Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another video. Today the topic of our video is about the anatomy of abdomen. अब अगर हम स्टार्ट करें एनाटमी ऑफ एब्डोमेन को तो सबसे पहले हम एनाटमी में एब्डोमेन को फोर क्वाड्रेंट्स या 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं? बेसिकली ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम ड्रॉ करते हैं, और हमें इस इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन से ऑर्गन्स, कौन से ग्लैंड्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, और हम ये चेक कर सकते हैं कि अच्छा अगर राइट साइड अपर राइट क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है या लोअर राइट क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है तो वहाँ पे कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं, क्या डायग्नोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें लोकेशन ऑफ विस्ट्रल ऑर्गन बताता है, और हमें जब कोई पेशेंट रेफ़र करता है कि मुझे इस साइड पे दर्द हो रहा है, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे दर्द हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गन प्रॉबेबली अफेक्टेड है। ठीक है, अब क्या है कि हमने एब्डोमेन को बेसिकली 9 रीजन्स और 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेन्स की। बेसिकली प्लेन्स क्या होता है, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि लाइंस ड्रॉ करना है। ऐसे हमने मैथ में याद क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए, तो अलजेब्रा जब हमने पढ़ा ग्राफ्स वगैरह, उसमें हमने इस तरह के प्लेन्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास प्लेन्स ड्रॉ करेंगे। अगर मैं रीजन्स की बात करूँ, जो कि हमारे पास 9 रीजन्स होते हैं एब्डोमेन के, एब्डोमेन को हम 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, और अगर मैं क्वाड्रेंट्स की बात करूँ, जो कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो उसमें 1 वर्टिकल होता है एंड 1 हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये वाला है, तो ये हमारे पास है 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ एन एब्डोमेन। ठीक है, हमने एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है मीडियल प्लेन। इसको जब हमने सेंटर में ड्रॉ किया, ये आ जाता है मीडियल प्लेन। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने एक और लाइन ड्रॉ की है वो आ जाती है ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन। ठीक है, ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन। अब मैं एक और आपको यहाँ पे बात बताती हूँ कि जो अम्बिलिकल है ना, ये हमारे पास यानी कि जो हमारा बेली बटन होता है, ये एक लैंडमार्क है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे मीडियल लाइन और ट्रांस अम्बिलिकल लाइन इंटरसेक्ट का जहाँ करती हैं वो है बेली बटन। ठीक है, यानी बेली बटन को आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन लेकर ऊपर नीचे राइट लेफ़्ट एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिसको हम लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ऑर्गन्स तो काफ़ी सारे हैं और विस्टल ऑर्गन्स काफ़ी सारे, लेकिन आपके लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली और एनाटमी में, वो बहुत ज़रूरी हैं। वो सबसे पहले हम देखें अगर राइट अपर क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास आ जाता है गाल ब्लैडर एंड लिवर। ठीक है, गाल ब्लैडर एंड लिवर। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जहाँ कहीं लिवर होगा उसके बिल्कुल साथ ही गाल ब्लैडर होगा। ठीक है, लिवर और जो गाल ब्लैडर है ना, इसकी पक्की पक्की दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड्स है दोनों। उसके अलावा अगर हम बात करें लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट की, तो उसमें स्टमक और स्प्लीन है। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि एस फॉर स्टमक एंड एस फॉर स्प्लीन बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम एस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट लोअर क्वाड्रेंट। अब राइट लोअर क्वाड्रेंट को हम अपेंडिसाइटिस का साइन और सिम्टम भी कहते हैं। जैसे कि अगर किसी कोई पेशेंट है, वो कह रहा है कि मुझे राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपनी बॉडी वो दिखा रहा है कि इस तरफ मुझे दर्द है राइट लोअर क्वाड्रेंट में और बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप उस मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोसिस यही होता है कि उसको अपेंडिसाइटिस है। ठीक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो यहाँ पे है वो है अपेंडिक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में मेजर पोर्शन जो है वो आ जाता है हमारे पास सिग्मॉइड कॉलन का। ठीक है, सिग्मॉइड कॉलन का मेजर पोर्शन। तो हमने एब्डोमेन को इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स में, मेजर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास जो दूसरी चीज़ थी, ये मैंने आपके, अगर किसी ने ज़्यादा ऑर्गन्स देखने हैं तो वो इससे देख सकता है कि वही मीडियल प्लेन हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन ड्रॉ की है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट, अगर जो मेन ऑर्गन्स थे वो मैंने आपको पिछले पेज पे बता दिए हैं। अगर ज़्यादा आपने देखने हैं तो आप इससे एक जनरल एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि कितने ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये राइट लोब ऑफ द लिवर है। ठीक है, यहाँ इसमें गॉल ब्लैडर है, ये वही है, ये राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट है, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है और ये लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, राइट लोब ऑफ लिवर है, गॉल ब्लैडर है, हेड ऑफ पेंक्रियास है, ड्यूडेनम है,
उसके अलावा हमारे पास लेफ़्ट लोब ऑफ लिवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज है, ठीक है, और ट्रांस लेफ़्ट कोलिक फ्लेक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास असेंडिंग कॉलन, जो कि हमारे पास राइट लोअर क्वाड्रेंट में आता है, सीकम है, अपेंडिक्स है, ठीक है। उसके अलावा राइट किडनी, और यहाँ पे लेफ़्ट किडनी, सिग्मोइड कॉलन। उसके अलावा आ जाता है हमारे पास डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन्स की। रीजन्स मैंने आपको बताया था कि 9 रीजन्स होते हैं। एब्डोमेन को ही हम आगे से 9 रीजन्स में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 9 रीजन्स में कैसे डिवाइड करते हैं, हमने देखा कि अगर आपने जनरल एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि अगर हमने सजिटल मतलब कि आपने बॉडी को लेफ़्ट और राइट लेटरल प्लेन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब आपने बॉडी के लेफ़्ट और राइट को अलग कर दिया, तो दैट इज़ सजिटल, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने सेंटर से कट लगाया है बॉडी के ट्रांसवर्स अगर आपने लगाया है, तो दैट इज़ दीज आर द ट्रांसवर्स लाइन। 2 ट्रांसवर्स लाइन है और 2 सजिटल लाइन्स हैं, और इसके 9 रीजन्स होते हैं, ठीक है। 2 ट्रांसवर्स ये वाले, और जो सजिटल हैं वो ये ऊपर वाले, ये 2 सजिटल्स हैं। अब मिड क्लेविकुलर लाइन की अगर हम बात करें, तो ये हमने कैसे ड्रॉ की है। अब अनाटमी में जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, उसकी एनाटॉमिकल बेसिस होती हैं, ठीक है। अगर हम बॉडी में देखें तो ऊपर यहाँ पे मिड क्लेविकल, यहाँ पे हमारी क्लेविकल है, ठीक है। यहाँ पे मिड क्लेविकुलर लाइन से हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो बिल्कुल सीधी हमारे पास आ जाती है आइलिक क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मिड क्लेविकुलर लाइन से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि सीधा हमारे पास आइलिक क्रस्ट पे आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास आगे ये जो लाइन है ये हमारे पास आ जाती है सजिटल प्लेन, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या हो रही है, लेफ़्ट और राइट में हम इसको डिवाइड करें, ठीक है। लेफ़्ट लेटरल प्लेन और राइट लेटरल प्लेन। इसी तरह जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो क्या होती है, वो हमारे पास जो है जो लंबर रीजन होता है ना, L1 नंबर 1 जो है, वहाँ से हम उसको उस पॉइंट से हम इसको डिवाइड करते हैं, उस पॉइंट से हम इसको ड्रॉ करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रांस ट्यूबरकल है, जो दूसरी हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन है, ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन, वो L5 और आइलिक ट्यूबरकल्स, आइलिक ट्यूबरोसिटी जो होती है ना हमारे पास पेल्विक बोन या हिप बोन पे, उन दोनों को आपस में ज्वाइन करती है, ठीक है। अच्छा, जो ये वाली लाइन है ना, बेसिकली ये जो है ये हमारे पास होती है ट्रांसपैलोरिक प्लेन की। हमने जो ट्रांसपैलोरिक प्लेन है ना, वो मिडवे है बेसिकली, वो पॉइंट प्लेन है जो मिडवे बनता है मेनिब्रम स्टेर्ना की और प्यूबिक सिम्फिसिस से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। पर उनके मिडवे पे हमने जो प्लेन ड्रॉ किया, पहले हमने क्या किया कि मेनिब्रम स्टेर्ना ऊपर और नीचे उसको लाए प्यूबिक सिम्फिसिस, और फिर उनके दरमियान में हमने एक मिड पॉइंट ड्रॉ किया, जिस मिड पॉइंट को हमने एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ की जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक प्लेन। अब ट्रांसपैलोरिक प्लेन सर्जरी करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ लैंडमार्क ऑफ मोस्ट ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, सॉरी, लैंडमार्क है बहुत सारे एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स का, जिसमें सबसे पहले आ जाता है पाइलोरस, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, नेक ऑफ द पेंक्रियाज, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलन। इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है। ये इसके 9 रीजन्स हैं, 2 सजिटल प्लेन्स हैं, ठीक है, 2 ट्रांसवर्स प्लेन्स हैं। मिड क्लेविकुलर लाइन से लेकर आपने आइलिक ट्यूबरोसिटी तक लेकर आनी है एक लाइन जो कि राइट या लेफ़्ट लेटरल प्लेन होगा। फिर ट्रांसवर्स ड्रॉ करना है, जो कि पहला हो जाएगा हमारे पास L1 के ऊपर, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास L5 के ऊपर, ये ट्रांस ट्यूबरकल। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एक इसी तरह से एक जनरल ओवरव्यू के कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो यहाँ पे होते हैं। अब वही 9 रीजन्स हैं, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये हमारे पास ट्रांसपैलोरिक है, ये हमारे पास जो है वो है ट्रांस ट्यूबरकुलर है प्लेन, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि मैंने आपको ऑर्गन्स लिख दिए हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास राइट कॉन्ड्राइकर प्लेन, ठीक है। जो राइट कॉन्ड्राइकर प्लेन है, इसको हमने क्यों कहा है हाइपोकॉन्ड्राइकर प्लेन? हाइपो मतलब नीचे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होती हैं वर्टिब्रास, कोस्टल कार्टिलेज होता है, ठीक है। अब उसके नीचे है तो हम उसको हाइपो कहेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाता है कॉन्ड्रोसाइट मतलब कार्टिलेज रिब्स का, ठीक है, इसलिए हमने इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक कहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एपीगैस्ट्रिक का मतलब एपी मतलब ओवर, मतलब उसके ऊपर, ठीक है। मतलब ये जो प्लेन है ये हमारे पास स्टमक के ऊपर है, ठीक है।
और यहाँ से इसका वही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास अम्बिलिकल इसलिए क्योंकि ये हमारे पास अम्बिलाइकल रीजन में है, और हाइपोगैस्ट्रिक मतलब ये एपी है, एपीगैस्ट्रिक के ऊपर वाले रीजन पे है, और ये गैस्ट्रिक के रीजन के नीचे वाले पोर्शन पे है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आइलेक फोसा, और ये हमारे पास पी आइलेक फोसा, क्योंकि दोनों आइलेक टिब्रोसिटी के पास हैं, ठीक है। दिस इज़ द राइट आइलेक टिब्रोसिटी, दिस इज़ द लेफ्ट आइलेक टिब्रोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स है। एपीगैस्ट्रिक से पता चल रहा है कि स्टमक, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसमें स्टमक का है, एसोफेगस का है, लिवर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, ड्यूडेनम है। और अम्बिलिकल रीजन के बाद ये जो है ना, ये हमारे पास मीडियल साइड के, मीडियल साइड पे आपने दो नाम याद रखने हैं, एपीगैस्ट्रिक अम्बिलिकल और हाइपोगैस्ट्रिक। एपीगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड हाइपोगैस्ट्रिक। यहाँ पे हमारे पास स्टमक है, एसोफेगस है, और लिवर है, पैंक्रियास है, स्प्लीन है, ड्यूडेनम है। अम्बिलिकल रीजन में मोस्ट ऑफ द पार्ट इज occupied by small intestine and large intestine, and left and right kidney, small part of the left and right kidney. अब hypogastric is occupied most by the bladders, reproductive organs, rectum, sigmoid colon. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारे पास आ जाता है राइट पार्ट ऑफ द लिवर, गाल ब्लैडर, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का राइट पोर्शन, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास राइट नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो असेंडिंग कॉलन है। यहाँ पे अगर असेंडिंग कॉलन है तो यहाँ पे क्या होगा, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। इसी तरह जो आइलेक फोसा है वहाँ पे अपेंडिक्स और सीकम होगा, और जो हमारे पास लेफ्ट आइलेक फोसा है वहाँ पे डिसेंडिंग सिग्मॉइड कॉलन होगा, ठीक है। डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कॉलन दोनों होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे 9 रीजन्स ऑफ एनाटॉमी ख़त्म होते हैं।